श्री आत्म बल्लभ समुंदर इंद्र रत्नाकर धर्मेंद्र सूरी महाराज साहब के चरणों में शाश्वत बंदन। गणिवर्य डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज साहब के चरणों में शाश्वत बंदन। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है। तो इस संक्रांति के पर्व अवसर पर हम सब क्षमा मांगने यहां पर आए हैं। परपुरुषों के दिनों में ये क्षमा मांगी जाती है, परंतु शरीर की अस्वस्थता के कारण मैं यहां पर कुछ हाजिरी कम दे सका। बीते वर्षों में जब से गुरु का यहां पर प्रवेश हुआ है, तो पहले तो गुरुदेव से मैं क्षमा याचना मांगता हूं, क्योंकि गुरुदेव का जो हमने व्यवहार करवाया वो बहुत ही कठिन था, बहुत कठिन था। क्योंकि गुरुदेव एक एक दिन में 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर इनका वर्षी तप चल रहा है और हमने इनको बहुत तकलीफ दी। तो मैं गुरुदेव आपसे और आपके जो बिहार करवाने वाले हैं उनसे भी क्षमा याचना मांगता हूं श्री संघ की तरफ से, वे आप हमें क्षमा करें। और श्री संघ में जितने भी कुछ कार्य हमें करने पड़ते हैं, कार्य करेंगे तो गलतियां भी होंगी हमारे से। तो कुछ कमेटियों में अदला बदली की जाती है, परंतु कुछ हमारे जो मित्रगण हैं, पदाधिकारी हैं, वो नाराज हो जाते हैं, परंतु वो सारे हमारे हैं। तो मैं इस अदला बदली में उनसे भी क्षमा याचना मांगता हूं भी कोई भी मेरे से कोई ऐसी बात हो गई हो या मेरी कार्य करने में कुछ ऐसी गलतियां हो गई हो, वे आप मुझे तहे दिल से मुझे क्षमा करें। क्योंकि क्षमा मांगने वाला ही आराधक होता है। इसलिए मेरा तो सबसे पहला फर्ज भी यही है, एज ए सेवक होने के नाते वे आप सबसे क्षमा मांगो, वे आप मुझे तहे दिल से क्षमा करें। और कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो कि जिन्होंने हमारे संघ में बिल्कुल संघ को सींचा है, तो उनके दिशा निर्देश से ही कुछ कार्य होते हैं। तो उनकी कार्य करने के अंतर्गत मैं तो एक बहुत छोटा हूं, तो उनके दिशा निर्देश से कार्य कर रहा हूं, परंतु उनके दिशा निर्देश के होते हुए भी मैंने उनका कहा ना माना हो या उनकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया हो, तो मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूं। और कुछ श्री संघ में कुछ कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो उसमें हमें कुछ अनुशासन लाने के लिए, उस महामारी से बचने के लिए हमने बहुत कठोर निर्णय लिए। मंदिर जी में और उपासना जी में हमने बहुत संख्या सीमित कर दी, और अब मंदिर जी में हमने पूजा सेवा बिल्कुल बंद कर दी। परंतु यह बहुत बड़ा पाप है मेरे लिए, परंतु क्या करें, इस महामारी से सबकी जान को बचाना भी है, ये भी मेरा फर्ज है। तो मैं वीर प्रभु से क्षमा मांगता हूं कि आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि इस महामारी के जोखिम में मैं किसी को डालना नहीं चाहता भी, इसलिए मैंने कुछ पाबंदियां लगाई। कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो गए, परंतु मेरी बहुत ये एक अनुशासन को लाने के लिए, एक किसी की जान बचाने के लिए मेरे को ये कार्य करना बहुत जरूरी था। ये कार्य मुझे अकेला नहीं करना पड़ता, सभी मंदिर कमेटियों को बुलाया जाता है और उनसे कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो सभी की राय होती है उसी को लागू किया जाता है। इसलिए मंदिर जी में मैंने कुछ समय के लिए, जब तक कोरोना महामारी चल रही है, तो पूजा अभी बंद की हुई है, और उपासना जी में भी कुछ संख्या हमने सीमित कर रखी है भी, क्योंकि सरकार के कुछ नियम हैं उसको भी हमने पालन करना है। और भी मैं श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना की ओर से किसी भी श्री संघ जो उत्तरी भारत के हैं या बाहर के हैं, भारतवर्ष के जितने भी श्री संघ हैं, उनसे क्षमा याचना मांगता हूं कि श्री संघ लुधियाना की तरफ से किसी भी संघ के प्रति कोई भी ऐसी अवज्ञा की गई हो या उनको हमारे कार्यों से कोई ठेस लगी हो, उनसे भी मैं क्षमा याचना मांगता हूं। मैं अपनी सभी कार्यकारिणी की ओर से, सभी सकल श्री संघ
श्री संघ से क्षमा याचना मांगता हूं कि हमारे कार्यों से कभी किसी को कोई ठेस लगी हो तो आप मुझे क्षमा करें। वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य धनेंद्र सूरी जी महाराज साहब अभी पावागढ़ में हैं, तो वैसे तो हमारा फर्ज बनता है हम सभी कार्यकारिणी के सदस्य वहां पर गुरुदेव के चरणों में जाएं और उनसे जाके क्षमा याचना करें, परंतु कोविड की वजह से हम लोग नहीं जा सकते और गुरुदेव ने भी मना किया हुआ है भी हमारे पास आप लोग मत आए। तो गुरुदेव आप पावागढ़ में विराजमान हैं, तो बीते वर्षों में, बीते समय में आपके दिशा निर्देश को हमने पालन ना किया हो, आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, या हमने अपनी मन मर्जी की हो, तो आपको आपके प्रति हमने कुछ सोचा भी गया हो, गलत सोचा गया हो, तो आपको कोई ठेस लगी हो, मैं अपनी कार्यकारिणी की ओर से मन वचन काया से आपसे मिच्छामी दुक्कडम करता हूं। मैं सभी साधु भगवंतों से, सभी साध्वी भगवंतों से मन वचन काया से मिच्छामी दुक्कडम करता हूं कि आप सभी मुझे क्षमा करें और सभी कार्यकारिणी को आप श्री जी क्षमा करें।